खैर बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वर्ब सफिक्स की। बेटा वर्ब के सफिक्स क्या है हमारे पास, ठीक है बच्चों। जिनके लास्ट में ए टी ई आ जाए, ए टी ई बेटा, वो होते हैं वर्ब की पहचान। से डेकोरेट हुआ, इरिटेट हुआ, इनिशिएट हुआ, है ना भाई। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे होते हैं भाई, वर्ब होते हैं, इनको वर्ब की तरह यूज करना है। ईडी वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है। वेटेड है, डांस्ड है, डेकोरेटेड है, इरिटेटेड है। इनका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, ये बार बार समझा रहा हूं आपको। जब आप कोई वोकैब याद करोगे और इससे आप पहचान लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसको यूज कैसे करना है सेंटेंस में। क्लोज टेस्ट में आपकी हेल्प करेगा, वोकैबलरी में करेगा ही करेगा। क्योंकि बेटा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, चाहे सिनोनिम आए चाहे एंटोनियम आए, अगर आपका क्वेश्चन एडजेक्टिव है तो उसके ऑप्शन जो चार होंगे, जो भी इसका आंसर होगा वो भी एडजेक्टिव ही होगा। बात समझ में आ रही है। अगर आपका सिनोनिम या एंटोनिम आपसे जो पूछा गया वो वर्ब है तो उसके चाहो कुछ भी पूछे उससे, सिनोनिम एंटोनिम, उसका जो आंसर होगा बेटा वो भी वर्ब ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट सर? हाँ। ई एन बेटा, ई एन का मतलब कोई चीज होना होता है। जैसे बेटा डार्क, देखो किसी भी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद ई एन जोड़ने से बेटा वर्ब बन जाते हैं। जैसे देखो डार्कन, लाइटन, ब्राइटन, हाँ या ना भाई। ठीक है बच्चों। अच्छा, आई एफ आई का मतलब टू मेक समथिंग टू बिकम, है ना। आइडेंटिफाई, मॉडिफाई, सिंप्लीफाई। एक आई एस ई बेटा, आई एस ई और आई जेड ई दोनों वर्ब का काम करते हैं, लेकिन याद रखना ये हमारे पास जो है ये ब्रिटिश या अमेरिकन है बेटा। आई एस ई का मतलब कुछ करना, क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना, रियलाइज, किसी चीज को महसूस करना, ऑप्टिमाइज, आशावादी मतलब होना। तो चीजें ध्यान रखना हमेशा, ये आपके पास वर्ब की आइडेंटिफिकेशन। गेटिंग माय पॉइंट सर? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मुझे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।